बिहार में पहले फेज का चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया। यानी बिहार विधानसभा की 243 में से 121 सीटों पर जीत हार का फैसला जनता जनार्दन को अब करना है। अब परसों यानी 6 नवंबर को इन 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसके बाद नतीजों का इंतजार होगा। प्रचार के आखिरी दिन पूरा बिहार सियासी कुरुक्षेत्र बन गया। जमकर जुबानी हमले हुए, बढ़ चढ़कर चुनावी ऐलान हुए। सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा की भूमि से विपक्ष पर प्रहार किए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रैलियों में जमकर गरजे। इनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रचार का मोर्चा संभाला और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। एनडीए की ओर से बार बार जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने किया। भाइयों, अब मोदीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। क्या बहनों भाइयों, इसके पहले भी आपने लालू जी की सरकार देखी है, कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव की भी सरकार देखी है। क्या बहनों भाइयों, कोई व्यक्ति उंगली उठाकर यह कोई आरोप लगा सकता है, चाहे वह नीतीश कुमार जी वहां पर हो, चाहे यहां पर आपका विधायक सतीश कुमार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। जिसका दामन साफ होगा बहनों भाइयों, वही बिहार को विकसित बिहार बना सकता है। आने वाले वर्षों में हम लोग बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। ये महागठबंधन जो है, ये महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन और महालठबंधन है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और हमने बिहार की यात्रा लालटेन से लेकर एलईडी तक की है और आज एलईडी का युग आया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पहले फेज में बिहार चुनाव में कुल 1314 उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन जनसुराज और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों की वजह से कुछ सीटों पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर करीब 3 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिनमें 1 करोड़ 77 लाख महिला मतदाता भी हैं। वोटिंग के लिए 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी जगह आर्म्ड फोर्सेस की निगरानी में वोट डाले जाएंगे। मुकाबला कांटे का है, इसीलिए बयानों के तीर दोनों तरफ से चलाए जा रहे हैं। महागठबंधन की ओर से भी कई दिग्गज आज चुनाव प्रचार में उतरे। राहुल गांधी ने औरंगाबाद और गया जी में रैली की और वोट चोरी का सवाल उठाते हुए सरकार पर वार किया। एनडीए की तरफ से योगी आदित्यनाथ के जवाब में महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाबी हमले किए। उधर तेजस्वी यादव लगातार और ताबड़तोड़ रैली कर नीतीश सरकार को घेरने में जुटे हैं। करता है तो क्या वो करेगा। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया, 20 महीने हमको चाहिए, 20 महीने में करके दिखाएंगे। और जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आएगा तो देने का काम करेगा। नौकरी के लिए तैयार है ना जवाब, तो चुपचाप लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से सुशील जी को जिताइए। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो,
आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो? क्या बिहार का युवा चाहता है कि वो अपनी जिंदगी मजदूरी करते हुए बिता दे? हमने एक निर्णय लिया है जो अभी भाषण में बोला गया। हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की बनेगी, तो किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। बिहार की, बिहार के युवाओं की, बिहार के किसानों की, बिहार की मजदूरों की सरकार होगी। ये बीजेपी के लोग कह रहे थे कि नौकरियां कहां से आ जाएंगी, ये नौकरियां कहां से कर दोगे। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप उद्योगपतियों को पैसा दे दे करके उन्हें आगे बढ़ा रहे हो, वही पैसा रोक करके बिहार के लोगों के बीच में खर्च कर करके नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने फिर अपने वादों का पिटारा खोला। उन्होंने महिलाओं और किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए और वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो सारे वादे जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के तहत महिलाओं को कई वादे किए। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 रुपए होंगे। उन्होंने महीने में 2,500 के हिसाब से 14 जनवरी को पूरे 1 साल का पैसा खाते में डालने का वादा किया है। तेजस्वी ने दोहराया कि जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी किया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले में 70 किलोमीटर अंदर की जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, साथ ही धान की खरीद पर 300 रुपए और गेहूं की खरीद पर 400 रुपए क्विंटल अतिरिक्त दिया जाएगा। तो हम ये आप लोगों के बीच कहना चाहते हैं कि उन माँ बहनों के मांगों पर हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है, हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। इससे पहले भी तेजस्वी यादव महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े वादे कर चुके हैं। बेरोजगारों को नौकरी और भत्ता देने की गारंटी दे चुके हैं, जिस पर एनडीए के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी के नए वादों पर भी एनडीए हमलावर है। देखिए, जैसे पता चलता है कि बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है महागठबंधन, तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहारा दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। 1 सप्ताह पहले उन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया, आज भी घोषणा की, आज से 1 साल पहले भी घोषणा की। हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कंफ्यूज हो चुका है, उसको लग ही नहीं रहा है कि हम चुनाव जीत पाएंगे, इसलिए रोज नई नई घोषणा करता है। जो भी बातें वो कह रहे हैं वो मतदाताओं के गले नहीं उतर रहा है, इसलिए कि उनका और उनकी पार्टी का जो दागदार इतिहास है, उसके बाद वो चाहें भी तो फिर से चुनाव के इस रणभूमि में उनकी पार्टी और उनका अलायंस एनडीए के मुकाबले खड़ा नहीं हो पाएगा। सरकार बनाना तो दूर, एक बड़ी पराजय का सामना करने के लिए तेजस्वी जी को तैयार रहना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका पासवान जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जुड़ी हुई हैं, आरजेडी के प्रवक्ता उत्पल वल्लभ जुड़े हुए हैं और मनोज लाल दास मनु जो नेता हैं जेडीयू के, वो जुड़े हुए हैं। उत्पल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तब आपको नहीं याद आया कि आप 30,000 एक साथ महिलाओं को दे सकते हैं? ये वादा आप तब कर देते
चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन ये वादा करना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस के लेवल को लो तो नहीं दिखा रहा है? कि नहीं, ये पहले भी कहा गया है। 30,000 पहले तो नहीं कहा गया उत्पल जी? 30,000 एक साथ दे दिया जाएगा? जी सुना जाए जी, नहीं सुना जाए। 2500 प्रति माह और एक साल का एक मुश्त, इसको ऐसे सुनिए। अब 2500 गुने 12 बराबर 30,000। अरे तो यही घोषणा पहले कर देते ना उत्पल जी, मैं तो ये कह रहा हूं जी। नहीं दीपक जी बहस और विमर्श का बात ये नहीं है। बहस और विमर्श का बात है कि आप अगर हमारी घोषणाओं को जहां नेता बोले या फिर टीवी में नहीं गया, लोगों तक नहीं जा सका, ये हमारी विफलता नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज है कि पहले से कहा जा रहा है कि 2500 प्रति माह और एक वर्ष का राशि एक मुश्त, तो 2500 गुने 12 बराबर 30,000। अब मामला यह है कि जो लोग नई घोषणा किए हैं, इसके पूर्व में भी जो घोषणा किए हैं, उन घोषणाओं की इन्होंने क्या क्या डिलीवरी किया, क्या क्या वादा पूरा किए, इसका भी हिसाब उनको देना चाहिए। हिसाब इनको देना चाहिए कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी जो बोले, वो नौकरियों का क्या हुआ? जो लोग बोले कि 2022 तक सबको पक्की मकान देंगे, मकानों का क्या हुआ? इनको बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। जो सरकार में है वो विपक्षी से पूछ रहे हैं कि क्या करेंगे। अजय आप बोल के आए थे कि हम सब लोगों का, किसानों का आय दोगुना कर देंगे, आज फिर घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि एमएसपी लाएंगे। एमएसपी मतलब हो गया न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आप आज भी किसानों की आय दोगुनी करने वाले लोग फिर आज घोषणा कर रहे हैं कि हम एमएसपी लागू करेंगे, यानी कि पहले जो कहे थे उससे नीचे का घोषणा कर रहे हैं आप। तो इस पर सवाल होना चाहिए दीपक जी, सवाल होना चाहिए। मनोज जलाल जी आप क्या कहेंगे नई घोषणाओं पर? रुक जाइए उत्पल वल्लभ जी, आपके 60 सेकंड पूरे हुए हैं। सबको 60 सेकंड मिलते हैं सर यहाँ पर इस डिबेट के अंदर, ताकि सभी लोग अपनी बात को शांतिपूर्वक कह सके। मैं कोशिश करता हूं कि मैं टोका टोकी भी ना करूं। मनोज जी क्या कहेंगे तेजस्वी यादव की नई घोषणाओं पर? क्या महिलाओं को रास आएगी 30,000 रुपए एक साथ 14 जनवरी को? देखिए दीपक जी, बिहार की महिला जो है ना, ये किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। और ये लोग समझ रहे हैं कि बिहार की महिला 1990 वाली महिला है, कि जिसको भी कोई झांसा दे दे पलट दे। ये तो बराबर ये सब चीज बोलते रहते हैं, 2005 से बोलते आ रहे हैं। इसीलिए इनके कुछ बोलने न बोलने, ये तो उसी जगह वो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए कि जब उन्होंने कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, उसी समय मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया। एक अदना सा बच्चा, ये तो तेजस्वी यादव कम से कम 9वां पास है, जो 7वां में भी बच्चा पढ़ता होगा ना, उसके पास भी होगा कि पूरे बिहार में कितनी नौकरियां हैं सरकारी और कितने मकान हैं, घर हैं। तो घर 3 करोड़ दिखाएगा, सरकारी नौकरी 40 लाख दिखाएगा, तो ये कहां से देंगे? तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में खुद आ चुके हैं। ठीक है। और ये अंत में कि हम 30,000 रुपया देंगे, अरे भाई इनको कर दीजिए दीपक जी कि ये 5 साल का एक साथ घोषणा कर दे, तो भी हमारी बिहार की जो महिला है ना, नारी शक्ति है ना, वो अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। ठीक है, मैं सीधे ज्योति जी के पास चलता हूं। मनोज जी रुक जाइए, आपका वक्त पूरा हुआ। ज्योति जी मुझे बताइए, तेजस्वी की ये घोषणा पहले फेज के चुनाव प्रचार के खत्म होने के दिन करना, क्या ये एक लेट थॉट नहीं है? देरी से सोचा गया ये आइडिया नहीं है? इसको आप संकल्प पत्र के दिन कर देते, जिस दिन आपने तेजस्वी का प्रण जारी किया था उस दिन ये घोषणा कर देते, ज्यादा लोगों तक पहुंचती। ज्योति जी आपकी आवाज बहुत खराब है, आपको अपना वॉल्यूम ठीक करना पड़ेगा। उस दिन भी महागठबंधन के लोग महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किसान के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, ये सारी बातों को उन्होंने किया। लेकिन सवाल क्या है? सवाल तो ये है कि ये इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मकानों पर हो रहा है। ये
इलेक्शन तो सड़क घोटाला पर होगा, ये इलेक्शन तो एक 15-15, 17-17 पुल गिर गए उस पर होगा। चुनाव ये इलेक्शन तो एक बच्ची का रेप हो जाता है और हॉस्पिटल जाती है और उसको बेड नहीं मिलता है, उस पर होगा चुनाव। चुनाव तो होगा मुजफ्फरपुर में जो घटना भाई का गिराना हुआ था उस पर होगा चुनाव। तो उस पर होगा कि एक अशोक चौधरी उनका मंत्री है और वो कितने करोड़ का जमीन खरीद लेता है और वो 57-58 साल की उम्र में नौकरी पाता है बिहार के। ज्योति जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आपकी आवाज बहुत फट फट के आ रही है, मुझे आपका ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं हमारे दर्शक सुन नहीं पाएंगे आपकी बात को। मैं फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अनामिका पासवान जी, आज की इस घोषणा के बाद तेजस्वी यादव एक एज लेते हुए दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये तेजस्वी का प्रण आप दिखा रहे हैं ना, तेजस्वी के प्रण में 2500 महीना तो लिखा हुआ है, लेकिन 30,000 एक साथ दे देंगे ये नहीं लिखा हुआ है। अनामिका जी, तेजस्वी की ये घोषणा मैंने देख ली आपकी बात उत्पल वल्लभ जी, देख ली, उसमें 2500 रुपए महीना देने की बात कही गई है, उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि 30,000 एक साथ दे देंगे। 30,000 की इस घोषणा पर क्या कहेंगे अनामिका जी? देखिए, या तो तेजस्वी जी बेवकूफ है या वो पूरे बिहार की महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि जो उनका प्रण पत्र है, हर घर नौकरी और हर महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह, उसके बाद अब वो कह रहे हैं वो एक ही बार में तिल संक्रांत के बाद दे देंगे, यानी 14 जनवरी के बाद वो हर महिला को दे देंगे 30,000 रुपया। तो तेजस्वी जी जरा ये भी सोच लीजिए कि सब मिला जुला के आपका 4-5 योजना देखा जाए तो 18 लाख करोड़ रुपया आ रहा है। वो कहां से लाएंगे? अगर महिलाओं की ही बात करते हैं तो हम बिहार का बजट अगर देखते हैं तो 3,17,000 करोड़ रुपया का बजट है बिहार का, और ये अगर महिलाओं को 1,80,000 रुपया सिर्फ महिलाओं को दे देंगे, वो भी 14 जनवरी को, तो वो कहां से लाएंगे? जबकि यह वर्ष खत्म होने वाला है, बजट सत्र खत्म। तो ये बेवकूफ बना रहे हैं ना। इन्होंने आज से पहले तो कभी महिलाओं के लिए सोचा नहीं, महिलाओं की शिक्षा के लिए नहीं सोचा, महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं सोचा, महिलाओं को सशक्त करने के लिए नहीं सोचा, महिलाओं को अधिकार देने की बात नहीं की। इनका माय बहन योजना जो है ना, वो राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य तक ही सीमित है। ये पूरी के पूरे परिवारवाद की पार्टी है और ये परिवार से बाहर निकलकर कभी सोच नहीं सकते। ठीक है अनामिका जी, यहीं पर रुकेंगे। मुझे एक और खबर बतानी, और वो खबर जुड़ी हुई है लल्लन सिंह से, क्योंकि ये भी एक बड़ी खबर है आज।